नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग को इस बार का एनटीपीसी का क्वेश्चन लेकर के आया हूं। ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट में कैसे निकाल देंगे। देखिए क्या कहता है। कहता है 63,000 रुपया को प्रति टायर की दर से बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। तो कहता है पूरे लेन देन में हानि प्रतिशत बताइए। बताइए, इससे मतलब हमको नहीं है। बताइए 5% लाभ का मतलब क्या होता है। 5% लाभ का मतलब क्या होता है, 5/100, यानी इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/20। अगर कोई क्रय मूल्य 20 है, 1 रुपया का अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 21 रुपया होगा। 5% का लाभ का मतलब होता है 5/100, यानी परसेंटेज होता है 100। अगर कोई चीज 20 का क्रय मूल्य कितना है, 20 है, 1 रुपया तो उसको लाभ हो रहा है, तो यानी विक्रय मूल्य इसका 21 रुपया होगा। 20 में 1 जोड़ दिए 21। अगर उसके बाद कहता है उसको दूसरी पर 30% की हानि। 30% हानि का मतलब क्या होता है, 30% हानि का मतलब होता है 30/100, परसेंटेज होता है 100, यानी 1 जीरो से 0 खत्म, यानी 3/10। अगर क्रय मूल्य 10 है, 3 रुपया की अगर हानि हो रहा है, यानी विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 7 रुपया रहा होगा विक्रय मूल्य। अब हमेशा विक्रय मूल्य को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य यहाँ 21 है, यहाँ कितना है, 7 है, तो इसमें 21 लाने के लिए कितना से गुना कर दे, 3 से गुना करने पे इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, ऊपर वाला का भी 21, नीचे वाला भी का भी 21, तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर अगर 3 से गुना किए तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा। अब बताइए क्रय मूल्य 20, यहाँ 10 दिया 30, तो टोटल क्रय मूल्य 30 पर 50। यहाँ विक्रय मूल्य 21, 7 21, तो टोटल विक्रय मूल्य 21 21 गुना 42, 21 है 21, यानी ऊपर 21, 7 21, 21 प्लस 21, यानी टोटल विक्रय मूल्य 42। अब बताइए अगर कोई चीज 50 रुपया है, उसको 42 रुपया ही बेचिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 8 रुपया का क्या मिलेगा, हानि होगा। कितना पर, 50 पर। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 50 गुना 100 यानी 8 गुना 16% का क्या होगा, हानि होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही होगा। देखिए 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में x जोड़ा जाता है, तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। फिर 6x इतना और y का मान बताइए। तो देखिए क्या करते हैं, जैसे देखिए 30 है, 15 है और 21 है, 11 है, प्रत्येक में कहता है x जोड़ रहे हैं, तो प्रत्येक पहले x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए x का मान कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, यहाँ अंतर कितना का हो गया, 15 का, यहाँ अंतर कितना हो गया, कितना का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया। यहाँ अंतर 15 का, यहाँ अंतर 10 का। अभी ये 10 से इसमें गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 300, और इसको हमेशा इसमें गुना करना, इधर वाला को इधर से, लास्ट वाला से, इधर वाला को नजदीक वाला से। 15 एकम 15, 15 गुना 30 है 31, ये दोनों का अंतर लीजिए। अब बटा, ये दोनों में देखिए जो अंतर आया था, ये 15 और 10 में अंतर कितना का आ गया, 5 का, 5 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 315, यानी -15, अब बटा कितना हो जाएगा 5, यानी माइनस कितना हो जाएगा 3। अगर इधर से लेते हैं, पहले इसको लेते हैं, पहले इसको लीजिएगा और फिर बाद में इसको लीजिएगा तो पॉजिटिव में आ जाएगा, यानी प्लस और माइनस दोनों लेकर के चलना है। अब ऑप्शन में देखना है कि प्लस से आंसर है या माइनस से आंसर है। एक तो देखिए अगर x का मान ले लेते हैं कितना, माइनस ले लेते हैं तो कितना हो गया, यानी कहने का मतलब 6x अनुपात y अनुपात 3x - 9 है। अगर x का मान -3 लेते हैं तब छोटी 18, -18 हो जाएगा, अनुपात y समानुपात y, तो x का मान माइनस, तो -9, 3 3 9 और -9, यानी कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा y अनुपात y अनुपात समानुपात कितना हो जाएगा, -9 -18 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में दोनों जुड़ता है। अगर दोनों माइनस में रहेगा तो दोनों क्या होगा, जुटेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब बताइए भीड़ वाला भीड़ को गुना, दूर वाला दूर को भीड़ से भीड़ का गुना, दूर को दूर से गुना करते हैं, तो बाई गुना बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना होगा, -18 गुना के -18, तो गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी कहने का मतलब बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 18 गुना 18 हो जाएगा। तो बाई निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा, 18 गुना 18,
अंडर रूट में चला जाएगा तो एक एक वो क्या निकल जाएगा, वो बाहर 18 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए क्या हो जाएगा, सही होगा। अगर मान लीजिए प्लस में लेते हैं, अगर प्लस में लेते हैं तो देखिए प्लस में लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, छोटिया 18 अनुपात 22, यहाँ अनुपात है फिर समानुपात 22। अगर प्लस में लेते हैं तो 3 तिया 9, 9 में से 9 गया कितना हो गया 0। इसका मतलब 22 स्क्वायर, यानी भीड़ वाला भीड़ से गुना भीड़ वाला दूसरे, तो 22 स्क्वायर बराबर क्या हो जाए 0 गुना 18। अब बताइए 22 स्क्वायर बराबर क्या हो जाए, कोई भी संख्या को अगर कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो 0, तो 22 बराबर देखिए क्या हो जाए 0 आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा। इसका मतलब हमको प्लस में नहीं लेना है, माइनस में लेना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।